नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अमरीश बालियान पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीनों का समय शेष है। 4.5 साल की उपलब्धियां योगी सरकार अपनी गिना रही है। हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के खतुल्ली विधानसभा क्षेत्र में और ये गाँव है खानपुर। तो हम लोगों का मन जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोग किस तरफ अपना मत देने जा रहे हैं, किस तरफ इस बार लोगों का रुझान है। आपका शुभ नाम? रोहित कुमार है जी। रोहित, इस बार क्या मन है आपका इस विधानसभा चुनाव में? जैसा है जी बीजेपी की ज़्यादा जो बातचीत चल रही है जी तो आज काम भी कुछ ठीक करे हैं। जी किसानों के थोड़ा सा हित की बात ज़्यादा करी कम करी किसानों के हित की बात नहीं सुनी जा रही जी। और वैसे और काम सब ठीक ठाक से ही हुए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाई किसान की सुनवाई इस सरकार में कम हुई है। हाँ जी, हाँ ऐसे ही है जी। आपका भुगतान हो चुका है, अभी बकाया है कुछ? यहाँ का सब भुगतान हो चुका जी। खतौली शुगर मिल पे जाता है आपका? ठीक है। आपका शुभ नाम? बताऊंगा बता दीजिए आपका नाम। नाम प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप भाई, आपको इस बार किस तरफ आपका मन है और क्यों? नहीं तो हमारा तो भाजपा की तरफ है जी। वजह? बजी सरकार बढ़िया है जी और कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सरकार नहीं, आप सब बढ़िया है। पिछले 4 सालों में गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ा, तो आप कैसे सरकार को सही कह सकते हैं? नहीं, सरकार को तो उससे कह रहे चल इसका गन्ने का भाव तो बहुत दिन से नहीं बढ़ा जी। अभी 4 साल से क्या गन्ने का भाव तो मायावती के राज में बढ़ा था, उससे बाद में कहाँ बढ़ा फिर? अखिलेश के टाइम में भी 40 रुपये बढ़े हैं गन्ने पे, तो आप कैसे कह सकते हैं भी दूसरी सरकारों ने नहीं बढ़ा? लेकिन इस सरकार ने, जबकि 2019 में लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लोकसभा चुनाव भी था, तब भी 1 रुपया नहीं बढ़ा। सरकार गन्ने का भुगतान अगर कह रही है कि भाई 1.5 लाख करोड़ रुपये भुगतान हो गया, तो भी किसान को अपनी फसल का ही तो भुगतान मिला है, सरकार की तो उसमें कोई भूमिका नहीं रही है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका नाम बताइए पहले। बिट्टू जी। बिट्टू, तो बिट्टू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नहीं, गन्ने का तो भाव बढ़ ही नहीं रहा। ये 6 साल हो लिए बल्कि आप 6 साल हो लिए। नहीं, सिर्फ इस सरकार में नहीं बढ़ा, अखिलेश सरकार ने बढ़ाए थे। ये 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। 10 रुपये बढ़ाए थे। अखिलेश सरकार ने बढ़ाए थे करीब 40 रुपये। 6 साल तो इसे मोदी सरकार को हो लिए। बताओ। मोदी की बात नहीं, स्टेट सरकार, प्रदेश की सरकार जो भाव घोषित करती है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गन्ने के भाव में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं हुई। तो आप बीजेपी को किस आधार पर वोट कर रहे हैं? बीजेपी को बस ये है, अपनी एक तो गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सारे देश का समाधान हो गया। सबसे बड़ी बात तो यार किसानों का भी करना चाहिए, किसानों को सबसे ज़्यादा सोचा आदमी, बस ये है हमारे लिए। वो सोच नहीं रही सरकार? सरकार नहीं सोच रही, किसानों की सोच ही नहीं रही बिल्कुल भी। हम बताओ ना। हाँ, यहाँ के पूर्व प्रधान सुंदरपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। प्रधान जी, इस बार किस तरफ मन है और क्यों? मैं तो एक ही चीज़ बताऊंगा कि सरकार ने काफ़ी काम किए। कानून 370 धारा हटाई, वो कभी हटने वाले नहीं थी जी। मोदी जी ने मंदिर जो है, मंदिर बढ़ाया, जो कभी 500 साल से मुकदमा चला, वो भी आज तक किसी पर नहीं हुआ था, वो समाधान भी इस सरकार ने करा जी। ठीक है जी। सीए का कानून है, वो भी वो ला रही है। 3 बच्चों का कानून, 2 बच्चों के लिए है कानून, वो भी वो सुन रहे हैं कि ला रही है। और जो है काफ़ी काम किए हैं इसने। और सड़कों पे, पुलों पे बहुत ही तकड़ा ध्यान दिया, जो बहुत तेज़ी से काम किया है। जिधर को भी जाओगे आप जो है सुरक्षा से जाते हो। सुरक्षा आपके लिए बदमाशों से भी सुरक्षा है। बदमाश तो अब रहे नहीं है, यानी पहले तो जगह जगह जो है वो हो जाते थे, लूटपाट होती रहती थी। अभी कोई ऐसी नहीं है, सुख शांति चल रही है। रही बात वाला कांड किसके टाइम में हुआ जी? वो सही हुआ जी। जो कोई गलत कर रहा है, नहीं, जो उससे पहले हुआ, चलो विकास दुबे का एनकाउंटर बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ, कितने पुलिस वाले वहाँ मारे गए, वो किसकी सरकार थी? वो सरकार थी, लेकिन उसमें भी पुलिस की कोई गलती रही होगी। जो वे अचानक ही अपने आप जा रहे हैं, पाले हुए तो उन्हीं के हैं और उन्हीं को मारेगी। तो वो बदमाश तो मारा, चाहे वे भी मरे। जब बदमाश होगा वो कोई नहीं देखता आगे कौन है। वे भी तो मार रहे हैं, धोखे से मार रहे हैं, कैसे भी मार रहे हैं। एक आतंकवादी है, आतंकवादी के नाम नहीं लिखा है, वो आतंकवादी तो सरकार जो पुलिस है या मिलिट्री मार देगी।
लेकिन उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। वो तो अचानक ही हमला करते हैं, मिलिट्री के भी मरते हैं, मिलिट्री के भी मरते हैं उसमें, वे इसलिए तो मरते हैं क्योंकि उनका कोई पता नहीं है और कहाँ से वो कब क्या करते हैं। इतना सिमलते हैं, सिमलने के बाद में उन्हें निपटा दिया जाता है। सिमलने से पहले तो वही उन्हें निपटा देते हैं, पुलिस हो या मिलिट्री हो, कोई भी फोर्स है। तो आप सुरक्षा के मामले में सुरक्षा के मामले में कामयाब रही है। और इसके अलावा तो बस यो है कि सड़कों पे, हाँ किसान का है कानून के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं बतलाऊँ, वो भी एक समाधान होगा। अगर दोनों पार्टी बैठेंगे समाधान होगा। कुछ सरकार हटे पीछे, वो कुछ किसान हटे तो समाधान होगा। अगर कोई भी नहीं हटना चाहता तो वो चल रहा है, चलता रहेगा। इस 26 तारीख को 10 महीने किसानों के आंदोलन को पूरे हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और 26 जनवरी के बाद में सरकार की तरफ से अब तक किसानों को न्योता दिया ही नहीं गया, तो ये हठधर्मी किसकी है, सरकार की किसानों की? हठधर्मी की मैं आपको बात बताऊंगा, हम भी किसान के साथ ही थे, लेकिन 26 जनवरी को जो हमने वहाँ नज़ारा देखा, जो पुलिस को लटके हुए हाथों में डंडे मार करके उन्हें गिराया गया, जो वो हालत करी, क्या वे किसान के लड़के नहीं थे जो पुलिस में जो उन्हें पीट रही थी? लेकिन इस सरकार के गम थे जो उसने कोई भी आदेश गलत नहीं दिया और आम जनता भी सुरक्षित रही, पुलिस भी सुरक्षित रही। और जो झंडा फहराया वहाँ से बहुत गलत था। हमारा देश का शान है झंडा, अगर वो झंडा झुकता है या झंडे पे कोई शान के अपोजिट में करता है, उसे हमें सहन नहीं होगा। मैं भी एक फौजी रिटायर हूँ, कैसे सहन करा वो मैंने उस दिन। हम भी यहाँ बैठे हुए सोचते रहते हैं कि जिस टाइम झंडा चढ़ा रहा उसमें गोली मार देनी चाहिए थी। हम उस टाइप के आदमी हैं, हमें फौज है, फौज के आदमी हैं। आपका शुभ नाम? ओमपाल जी। तो ओमपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसानों के हित में है या खिलाफ है? कहीं कहीं को तो हित में है जी, कहीं को खिलाफ भी है। वैसा कहाँ हित में है और कहाँ खिलाफ है? भाई हित में मतलब जो है इतना ही वो दिखाई दे रहा हमें तो। एक तो अपना जब से सुरक्षित है कुछ जी, पहले जो है ज़्यादा वो चल रही थी, वैसा फिर भी ये तो कानून व्यवस्था की बात होगी। कानून व्यवस्था के मामले में तो 100 में से 90 लोग यही कहेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। लेकिन बात आ रही है किसानों की। यहाँ अब आप जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर किसान हैं, तो किसानों के हित में इस सरकार ने क्या कदम उठाए? किसानों के हक में तो मतलब जो है कुछ कदम ठीक भी उठाए। वैसा वही पूछ रहा हूँ मैं, कौन कौन से कदम सही उठाए हैं? नहीं, वो अपनी बात खुद कहेंगे, आप अपनी कहिए। शायद सोचने में ज़्यादा समय लगा कि किसान बीजेपी ने किसानों के हित में क्या काम किया है, ऐसा सोचने में बहुत समय लगा शायद ओमपाल जी को। चलिए कोई बात नहीं, आप सोचिएगा, हम आपके पास दोबारा आएंगे। आपका नाम ताऊ जी? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह। तो आपको क्या लगता है भाई, बीजेपी किसानों के हित में है या खिलाफ है? खिलाफ है। कोई भी काम किसान हित में नहीं। बताओ कोई भी हो तो। किसान बैठे प्रदर्शन कर रहे, मांगने का अधिकार है सबको जी। कोई आदमी ऐसा नहीं, मान लो हमें यदि गलत दिखाई दे रहा, अपनी मांग रख सका है कोई, ये सुनने के पक्के ही नहीं कोई मान रहा। आके बात करें, बैठ के बात करें, किसानों को समझावे, कुछ उधर की रखें, कुछ को हटावें। ये जो जितने कानून बना रखे सारे गलत हैं। उस पर चल जाएगी खेती कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जैसा आप प्रधान जी कह रहे हैं भाई 26 जनवरी की घटना बड़ी घटना थी, दूसरा ध्वज। इन किसानों की तो हिम्मत ही नहीं थी लाल किले पे जाने की जी। यो बताओ क्यों भेज जाए वहाँ की जी। जब खुली उधर को खोल दी। और तो किसानों को जो बता दो, क्या पता कहाँ को जाना जी। उन्हें पहले ही मना करते आना नहीं। इस एक घटना के अलावा मेरे ध्यान में कोई दूसरी ऐसी घटना नहीं है जहां किसानों की तरफ से इस तरह की कोई घटना हुई हो। मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत हुई, कई लाख लोग आए, किसी की एक केले की फली भी किसी ने नहीं उठाई। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो ये मान लो आप जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है या सरकार है, उसकी तरफ से क्या किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात कही जाती है क्या? ऐसा ये जिससे प्रदर्शन बदनाम हो जा जी। कहना किसान बदनाम हो जा, क्या नहीं उन तो भाई ऐसा काम कर रहे। और देखो मुजफ्फरनगर में कितने आदमी थे यहाँ, अभी छपरुली में थे 19 तारीख में, कोई
कोई बताओ, कोई भी वो हुई हो, कुछ भी घटना हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ। किसान कहीं भी गलत कदम नहीं उठाता, मांग तो मांगेंगे भी नहीं। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मोनू राठी है जी। मोनू भाई, क्या इस सरकार में रोजगार बढ़े हैं या घटे हैं? रोजगार तो जी नॉर्मल ही है। नौकरी तो देखो, अभी कोरोना काल चल रहा था और करीब समझो 2 साल हो लिए, लेकिन उसमें रोजगार के लिए और भी तो चीज़ें दे रही। सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे रही। बैंक से मुद्रा लोन है और कई तरह के डेयरी फार्मिंग पे लोन है, मुर्गे पालन पे, ये भी तो रोजगार ही है। इन चीज़ों पे सरकार ने लोन दिया और लोग बाग ले रहे भी है, कर भी रहे हैं। भाई है जी। ये तो जो मोदी जी ने एक बार कहा था भाई पकोड़े तलना भी रोजगार है, या मान लो तो आप इस तरीके से आप अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर सका आदमी, तो आप उसे रोजगार की श्रेणी में लेकर आओगे? या मोदी जी का दावा तो 2 करोड़ नौकरी हर साल का था। बिल्कुल था। मोदी जी को ये तो पता नहीं था जी कोरोना काल अब आ जाएगा। कोरोना काल तो उनके दूसरे टर्म में आए, 5 साल उनका बिल्कुल सकुशल निकला, 5 साल में कोई बड़ी आपदा नहीं आई। तो ये वादा तो 7 साल पहले का था। रोजगार की तो बात फालतू की है जी। कोई किसान हो, कोई भी हो, हर आदमी किसान है। उसके भी हर घर में से एक आधे आदमी का साइड बिजनेस जरूर है। वो प्रॉपर्टी का मान लो, वो डेयरी का मान लो, वो परचून की दुकान का मान लो। तो रोजगारी तो ये जो फालतू की है, ये रोजगार तो बेकार है। जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, करना है नहीं, इंटरव्यू देने में 1-2 लाख रुपए दे दो, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी मिल जाओ उन्हें तो रोजगार महसूस होगा कि रोजगार मिल गया। बाकी चीज़ें रोजगार नहीं दिखती उन्हें। और जो आप सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां या रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, उसे भी आप सही मानते? हाँ सही है जी। सरकारी करप्शन सारा सरकारी में है। हमारे तहसील में चले जाओ, एक ही छोटे से साइन के लिए भी वहाँ से 100 रुपये चाहिए आदमी को। अब रेलवे में चले जाओ, रेलवे में प्राइवेट हो जाएगा, बेच तो दे रही है सरकार, प्राइवेट करी तो रही है, और वो भी कुछ टाइम के लिए कर रही है। लिमिट है उसकी, परमानेंट थोड़ी कर देगी, हमेशा इसी कंपनी को दे दी जाएगी। 50 साल के पट्टे हो रहे हैं, वो कम समय तो होता नहीं। देखो जी, हमारी आपकी तो जिंदगी निकल जाएगी। हमारी निकल जाएगी, बच्चों की तो रहेगी। और कोई भी हो, छोटा एक रेलवे स्टेशन हो गया या कोई भी मान लो, रेलवे कोई छोटा विभाग तो है नहीं, और कंपनी भी अपना प्रॉफिट देखेगी। 5 साल 6 साल साथ में उसे यही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो 50 साल 30 साल 40 साल का टाइम तो उसे चाहिएगा। तो जो प्लेटफार्म टिकट अब तक 5 या 10 रुपये में मिल रहा था, अब वो कुछ स्टेशनों पे 50 रुपये का हो जाएगा। आपको भी सिर्फ प्लेटफार्म पर जाने के लिए 50 रुपये देना पड़ेगा। 50 रुपये होने से पहले उस प्लेटफार्म का भी चेंज होगा, उसमें भी तो हाईटेक तकनीक लगेगी, उसमें भी तो चीज़ें चेंज करेगी कंपनियाँ, जब भी तो वो 50 करेगी। अब वहाँ तो सड़न टूटी पड़ी स्टेशन पर, वो 5 रुपये दे तो भी भारी दिखे। अब तो हो सके वहाँ से पब्लिक कहने लगा कि 50 की जगह 100 कर दो, जब हमें सुविधा मिलेगी वहाँ। आगे का तो ये है जी। कुछ और जी, सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकारी तो कर रही थी, प्राइवेट प्राइवेट पर बेच रही है ना। सरकार की संपत्ति है तो देश की संपत्ति को बेचने मिल रही। बेचना तो बेनामा हो गया जी, करो बेनामा कर दिया हमने, उसका बेचना हो गया। 50 मैं 5 साल के लिए मान सकता हूँ। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट मोनू भाई, 5 आप कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है जिम्मेदारियाँ, तो या तो वो काबिल हो। आप कह रहे हैं कि भाई 5 साल में 7 साल में वो समझेगी पूरी व्यवस्था को, तो क्या 50 साल कुछ ज़्यादा नहीं है? 50 साल का कहाँ हो गया जी? अडानी को दिया है, लखनऊ एयरपोर्ट का 50 साल के लिए गया है अडानी के पास में। मैं वही तो बताया तुम्हें, ये छोटी चीज़ें नहीं है। 50 साल का दिया तो उसमें वो भी तो रखी गई कंडीशन 50 साल के लिए। भाई 10 साल बाद क्या है, 20 साल बाद क्या है, तुम क्या क्या चीज़ें हमें दोगे, वो सब चीज़ें भी तो हैं, वो भी तो पब्लिक को बतानी चाहिए। लेकिन बस ये बता रही है मीडिया कि बेच दिया, किस हिसाब से बेच दिया वो किसने क्या बता दिया जी? भाई उसकी रजिस्ट्री कर दी, उसका बैनामा कर दिया, या कितने साल के लिए बेच दिया, ये चीज़ें भी तो जानकारी होनी चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनकी भी राय लेते हैं। जैस जो भी बोला जाएगा आपसे बोलो दोस्त। चलिए, आपका नाम? पुष्पेंद्र। हाँ जी। चलिए पुष्पेंद्र, कैसा माहौल लग रहा है आपको? इन 4.5 साल में कितना काम योगी सरकार ने किया है और इस बार क्या मन आपका है? जी, अब की बार हम योगी सरकार के साथ हैं। पिछली बार हम लोक दल के साथ थे जी। और योगी सरकार ने गुंडागर्दी जो ख़त्म करी जी। उससे हमारे यहाँ बड़ा शांति है। हमारे तो डंगर खुले में बंध रहे, नहीं तो चोर खुलेआम ले जाते, दीवार फाड़ के ले जाते यहाँ से जी। और कई डंगरों को तो यहीं तिसंग में ले जाकर काट देते जी। हाँ, तो उसका सुकून रहा हमें सबसे ज़्यादा। वैसे फसलों का नुकसान करें पशु, आवारा पशु जो बिकते नहीं, वे फसलों का नुकसान भी कर रहे, लेकिन ये नहीं है कि भाई आपकी कीमती भैंस चोरी चली जाएगी। तो ये क्या मान लो, ये व्यवस्था पूरी लागू करने से पहले
क्या योगी सरकार को इन आवारा पशुओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? पूरे वेस्ट यूपी क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ा नुकसान इन आवारा पशुओं के कारण हो रहा है। हाँ जी, करनी चाहिए थी और कर भी रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार तंत्र जो है ये ऊपर ही, शायद इसमें योगी जी को कुछ पता नहीं लगता कि कितना पैसा कहाँ खा गया, कौन खा गया। इसलिए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई इन आवारा पशुओं का क्या कर रही है गवर्नमेंट, इन आवारा पशुओं के बारे में कुछ प्रबंधन होना चाहिए। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। सुशील। तो सुशील जी, आपको किस तरह का माहौल लग रहा है और आपका मन इस बार किसे वोट देने का है? इस बार तो हमें मन है जी लोक दल को देने का। वजह किसान का कोई काम ठीक ठाक हो नहीं रहा, कोई गन्ने का या किसी चीज़ का पैसा नहीं बढ़ रहा, और दूसरे 3 कानून ऐसे ला दिए, जब किसान नहीं चाह रहा है न लेना तो क्यों जबरन थोप रही सरकार? ये थोपने नहीं चाहिए। तो इसलिए वो हमें गलत लग रही सरकार थोड़ी, किसानों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं। हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ गई तो किसान कहाँ मरेगा? जीवेगा मरेगा? ये तो मरेगा ही। तो इसलिए हमें सरकार थोड़ी नो ढीली लग रही। अच्छा, स्थानीय स्तर पे मान लो आपके लोकल जो विधायक हैं यहाँ खतौली विधानसभा विक्रम सैनी विधायक है, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? इससे तो बिल्कुल एक पैसे के भी संतुष्ट नहीं उससे। क्यों नहीं संतुष्ट? ना आज तक गांव में शिकल नहीं थी, हम भी छानने के भी नहीं हो विक्रम सैनी। तो बताओ उससे फायदा क्या हमें? जो मान लिया गाँव की समस्या नहीं सुनने का, हमने चुन के भेज दिया, तो और जब हम उसे देखने गए तो उससे हमें लाभ क्या है? बताओ। अच्छा, आप वोट बीजेपी को देने की बात कर रहे हैं, विक्रम सैनी के नाम पे आपकी नाराजगी है। विक्रम सैनी को पार्टी चूंकि सिटिंग एमएलए हैं, तो संभावना यही है कि विक्रम सैनी को दोबारा टिकट मिलेगा, तब क्या करोगे? तब हम उसे वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबा देंगे तब। नोटा दबा दोगे? हाँ जी। विपक्ष को या किसी दूसरी पार्टी को नहीं दोगे ना? मन आपका बीजेपी की तरफ ही रहेगा? हाँ जी। विक्रम सैनी से आप कितने खुश हैं? नहीं जी, हमने देखा नहीं विक्रम सैनी, ना मधुरा आया। और वोट की क्या स्थिति रहेगी आपकी? वोट दे देंगे जी। वोट दे देंगे? हाँ जी। विक्रम सैनी को दे देंगे अगर विक्रम सैनी कैंडिडेट? हाँ, दे देंगे। है जी? हाँ, बात ये अजीब बात है कि बीजेपी को वोट देने का मन है, सिटिंग एमएलए हैं, और संभावना भी यही है कि विक्रम सैनी फिर से प्रत्याशी होंगे यहाँ पे। हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई विक्रम सैनी क्यों? बस जैसा करेगा, जैसे इच्छा है गाँव वालों की, तो काम करेंगे। नहीं, आपकी व्यक्तिगत नाराजगी भी तो व्यक्तिगत तो मेरी नाराजगी जो है कि जो हमने कुछ काम बताए थे उन्होंने कोई करा नहीं है। व्यक्तिगत। आपके गांव में कितनी बार आए विधायक जी? एक बार भी नहीं। एक बार आए। एक बार आए। कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे विधायक जी के माध्यम से? नहीं, विधायक जी के, हाँ, उनके माध्यम से हमारे कोई सुनवाई नहीं। संजीव बालियान हमारा काम कर रहा है, जो भी करते हैं। अच्छा, 3 कानूनों पे जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप सरकार को किस हद तक सही मानते हैं, और ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि भी ये तो हर हाल में बदलने चाहिए? इसके बारे में तो मैं क्या कह सकूं। जो सरकार, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकूं। किसान तो पीछे हटना नहीं चाहते और सरकार भी पीछे नहीं हटना चाहती, तो उसके बारे में क्या करूं। अगर दोनों ही थोड़ा थोड़ा हटे और संशोधन करवाएं तो वो समाधान हो सकता है उसका। नहीं, अगर आपके घर के बाहर यहाँ कोई 10 महीनों से बैठा हो, तो जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा बनती है कि भाई उन लोगों को समझाया जा, मनाया जा, या उनकी जिम्मेदारी बनेगी वो आपको समझावे मनावे? हमारे जो पुरानी कहावत है कि जब बच्चा चील का मूत मांगे तो कहीं से ला के नहीं दे सकते जी। और चाहे वो कितना भी जिद कर ले, कहाँ से लाऊंगे जी। जो होगा तो समाधान बातचीत से ही होगा, और जो हो सकता है वो करना चाहिए। और कानून को ख़त्म कर दे, उसमें भी हमें कोई वो नहीं है, लेकिन करवाएं तो। लेकिन जिद तो छोड़नी पड़ेगी, राजनीति ना हो वहाँ। किसान बैठे और किसान करवाइए, किसानों की सुनेगा। लेकिन जो राजनीति और कांग्रेस जो सपोर्ट होंगे ऐसा कर रही है, राजनीति हो रही है, इसलिए सरकार भी अपना फायदा देख रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि जब कांग्रेस के टाइम में किसानों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, राकेश टिकैत भी रहे, तो राजनाथ सिंह मंच पर आए। राजनाथ सिंह ने कहा भाई किसानों से के सामने तो बड़ी बड़ी सरकार को झुकना पड़ता है। आज राजनाथ सिंह की पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं झुक रही? हमारे जो नेता थे किसान यूनियन के, महेंद्र सिंह टिकैत थे,
और जब भी धरना हुआ है, हम भी धरने में गए, हमारे भाई गए, गांव में से भी गए, जब भी धरना हुआ है उन्होंने अगर 10 पॉइंट करे हैं और 5 मान लिए गए, वो भी एक बहुत बड़ी जीत होती थी। और वे मान लेते थे भाई आगे के आगे देखेंगे, लेकिन इनके यहाँ वो है ही नहीं। इनको तो एक जिद है कि हमें तो यो करना है तो करना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई 10 मांगे रखी जाती थी, 5 मान ली जाती थी, अब इन 3 में से 1.5 तो नहीं मान रही सरकार। जब सरकार की बात हुई 11 पर हुई, उन्होंने 11 पॉइंट मानने, 11 पॉइंट मानने, आपको भी पता है, अखबार में भी दिया, टीवी में भी दिया कि भाई सरकार ने 11 बात मान ली। तो उस टाइम पे जब 11 मान ली, इन्होंने कहा कि राजनीति है, बोला और जब यो मान ली तो तीनों कालों के सारे कानून को खत्म कर दो। क्यों भाई, जब 11 क्यों मनवा रहे थे तुम शुरू से ही रखते, वे 11 पॉइंट में संशोधन क्यों करवा रहे थे तुम, ना करवाते, तुम कहते शुरू से ही हम तो भाई 3 कानून वापस करने। जब सरकार कुछ और सोचती, लेकिन जब 11 पॉइंट पर एग्री हुए और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में डिक्लेयर कर दिया, बोला नहीं तीनों ही कानून वापस होने चाहिए, तो वो कौन से, वो राजनीति नहीं है, राजनीति में आया वो, इसलिए वो पीछे से जो फोन फान करे होंगे और चल रहा होगा उस पर अड़ गए, यही बात है। आपको लग रहा है कि भाई किसान संगठन सही है कि सरकार सही है, किसकी जिद, कौन अपनी जिद पे है और कौन न्यायसंगत तरीके से अपनी बात करेगा? आज तक भी प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहा जो किसान वहाँ से शहीद हो गए, कम से कम 500-600 हो गए, इतने दिन हो गए वहाँ से आके, एक बार तो वहाँ से आना चाहिए था, समझाना चाहिए था। यहाँ आने का मतलब नहीं कुछ, और प्रधानमंत्री जनता से है, अपने आप नहीं बन गया कहीं से वो। आपका और प्रधान जी का रिश्ता क्या है? भाई भाई का। भाई का। तो दोनों भाइयों में एक विपक्षी तरफ है कि आरएलडी की तरफ है? आरएलडी की तरफ। कोई दूसरी पार्टी भी आपको नहीं लगती कि भाई वो सही है? आरएलडी के साथ रहेंगे, जिससे भी संगठन होगा उसके साथ रहेंगे। तो दोनों भाइयों के बीच में मान लो आप इन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये आपको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? उसी वक्त जब वोट पड़ेंगी तब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे, सारा काम एक डब्बा हो जाएगा, सारा काम एक डब्बा रहेगा। मुद्दा किसानों का चल रहा है, इतने महीनों से किसान आंदोलनरत है। मैं आप सब किसान परिवारों से हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एमएसपी की गारंटी मोदी सरकार दे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी। ये बीजेपी के वोटर हैं और इनकी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी किसान को मिलनी चाहिए रोहित जी। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मिलनी चाहिए, ठीक है। और ना दे सरकार गारंटी तो वो तो सरकार के हित में हो जाएगी, वो तो सरकार जैसा करेगी अपना आप करेगी, नहीं तो होनी चाहिए गारंटी। तो नहीं, सरकार तो अपनी है, सरकार क्या नहीं अड़ा सकता ना। ठीक है, हाँ। नहीं अड़ा सकता, लेकिन आप भाई आम जनता है, आप वोटर है, आपके हाथ में ताकत है कि आप कल ईवीएम का बटन दबाएंगे और आप सरकार को बदल देंगे। सरकार तो नहीं सोचेगी इनको एक वोट से हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, एक वोट नहीं आने की 1000 वोट आ रही है, वो तो सरकार नहीं सोचेगी। हाँ नहीं, सरकार बीजेपी की बढ़िया, पर किसानों का कुछ नहीं कर रही है, ना समाधान करा ना कुछ करा है, और कुछ नहीं। वोट नहीं, वोट तो देंगे, वोट देना हम नहीं मना कर रहे हैं, वोट देंगे चाहे आपकी इच्छा ये पूरी हो या ना हो। एक है इस कानून में एक प्रावधान है असीमित भंडारण का, तो क्या वो देश हित में है? नहीं जी, पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर सरकार और हमारे किसान एमएसपी पे जोर दे, कानून पे जोर ना दे और एमएसपी पे जोर दे और हमारे एमएसपी पे गारंटी मिलती है, तो ये कानून रद्द है। इन कानून में कोई अस्तित्व नहीं रहने का, जैसे भी होगा हो जाएगा। हमारा सबसे मेन ध्येय है एमएसपी मिल जा, एमएसपी गारंटी मिल जा, किसान को उसमें लाभ है, और कानून का भी कोई उसमें औचित्य नहीं रहने का। फिर कानून खत्म है, कोई करता हो कर लो, नहीं करता हो जाने तो उसकी मर्जी है। और आपने क्या पूछा? आपने मेरे जो आप असीमित भंडारण का अधिकार दे दिया गया, क्या वो सही है? असीमित भंडारण वो गलत है, क्योंकि असीमित में जो छोटे व्यापारी थे वे मर जाएंगे। छोटे व्यापारी छोटा स्टोर करते थे, वे करते थे, उसमें एक सीमित दायरा था सरकार का, वो रहना चाहिए सीमित दायरा, कि भाई इसके इतने से ऊपर भंडारण ना हो। दूसरी चीज़ एक और है इसमें भंडारण के साथ साथ कि जो इसमें एक कानून में दिया है कि दुगुना होने के बाद में सरकार टच करेगी उसे, वो गलत है। महंगाई
1.5 गुना होता है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जो कंपनी महंगा बेच रही है, दुगने पे टुकाई करे, वो 1.5 गुने पे कर देना चाहिए। तो जब हमें किसानों को भी कोई लाभ होगा। लेकिन अगर दुगने पे करेगी तो वो अपनी मर्जी से चलेंगे। सरकार को कानून में अपने हाथ में भी कुछ रखना चाहिए। आपकी फसलों की लागत बढ़ गई, डीजल के दाम बढ़ गए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, खाद के, यूरिया के, DAP के दाम बढ़ गए, लेकिन फसल के दाम स्थिर है। तो भी ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करती है? हमारी ये है बस, ये अच्छे काम कर रही है सरकार, देश मजबूत कर दिया, और ये चाह, और क्या हमें क्या चाहिए। आप सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी फसल के दाम ये गलत है। किसानों का गन्ने पर क्या 10 रुपये बढ़ा दिए, अब जब 5 साल तक कोई 1 रुपया नहीं बढ़ने का, 1 रुपया नहीं बढ़ने का, बिल्कुल चाहे देख लो तुम। अब ये बढ़ गए, हाँ 10-5 रुपये बढ़े, अभी कोई उम्मीद नहीं है सरकार कद बदल जा। हाँ नहीं, 350 हो जाए, सरकार का कोई पता थोड़ी है कद गिर बढ़ा है या ना बढ़ा है, सरकार का कोई पता नहीं है। तो भी आपका मन ये है कि आप बीजेपी को वोट? हाँ, बीजेपी को वोट दें। तो ये हमने चर्चा की मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानपुर के किसानों के साथ में, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं चौधरी परिवार से, जाट समुदाय से हैं। एक चीज़ बस और आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है जिन्होंने कहा अजीत सिंह की हार के बाद में कि चौधरीयों की चौधराहट ख़त्म होगी। ऐसे जब बयान आते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? नहीं, वो तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अपने अपने सबके विचार है। भाजपा का कोई भी विचार नहीं, भाजपा के प्रवक्ता ने ऐसा नहीं कहा चौधराहट खत्म हो गई। कोई भी कह सकता है, गांव में भी चर्चा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरीयों की तो चौधराहट रहेगी, और जब तक रहेगी जब तक हिंदुस्तान रहेगा, चौधराहट तो रहेगी। बीजेपी के प्रवक्ता के कहने से थोड़े चौधराहट खत्म हो जाएगी, चौधराहट खत्म हो जाएगी, उस दिन जो समझ लो हिंदुस्तान नहीं रहने का। क्या बताओ, आप ही बताओ। हर जगह जाट है, अगर खेल में से हट जा तो खेल में से एक भी पॉइंट कहीं आ जाए तो बिना जाट के जाए कुछ भी नहीं। लेकिन ये ऐसी कौम है नहीं, ये कौम तो देश पर मिटने वाली है। ये कह नहीं, इसके अगर जबरदस्ती भी कहलवाई कह नहीं सकता इस बात को। हिंदुस्तान रहेगा, इतना हिंदुस्तान रहेगा, चौधराहट कभी खत्म नहीं हो सकती जाट की। जाट है, अपनी शान पर मरता है, हर एक जगह रहेगा, वो दबनेगा नहीं किसी से भी। और ये चौधराहट वाले बयान से, अब इसके बारे में आप बताओ। चौधराहट तो रहेगी जी, चौधराहट को कौन कम कर देगा। नहीं, आप बीजेपी को वोट देना चाह रहे हो, और बीजेपी के लीडर जब इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपके दिल को गुजरती है? वो उसकी बुद्धि का परिचय है, उसकी सोच छोटी है, उसकी वो सोच छोटी है जो वो चौधरीयों को कह रहा है कि चौधराहट खत्म होगी चौधरीयों की। हाँ, वो भी फंसा नहीं कहीं। जिस दिन फंस जाएगा उस दिन तो कहेगा भाई कि कहाँ आप फंसा मैं। फिर वो कहने का चौधरीयों की चौधराहट खत्म होगी ना, इनकी गति हुई पहले से ही राजा महाराजाओं से, और ना इनके आगे होने की। अच्छा, कोरोना की दूसरी लहर में लगभग कोई गांव ऐसा नहीं बचा मेरे विचार से जहां लोगों की मौत नहीं हुई। योगी सरकार कितना सफल रही लोगों को सही व्यवस्था देने में? कुल मिलाकर ठीक सी रही। ठीक से रही। नहीं, ऑक्सीजन के किल्लत से लोग मर रहे थे। योगी जी कह रहे थे भाई पूरे यूपी में ऑक्सीजन की कहीं किल्लत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी तो हुई कमी हुई लेकिन वो लोगों की गलती से, लोगों ने सिलेंडर ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई। लोगों ने सिलेंडर घरों में भर लिए, खत्म होने के डर से। कभी ऑक्सीजन आपको ना मिले, अपने मरीज की खातिर एडवांस इकट्ठे कर लिए लोगों ने, इस वजह से किल्लत हुई, नहीं तो सरकार की उसमें कोई गलती नहीं। महंगे मिले जी, महंगे मिले, उस समय बहुत महंगे मिले, उस समय महंगे मिले सिलेंडर। चलिए आखिरी आपसे ही करते हैं। एक भाई ने अपनी बात रख दी, दूसरे भाई भी अपनी बात रखे। आखिर में क्यों इस बार किसान को और किससे वोट देनी चाहिए? किसान जो RLD पे रहेगा सारा, बहुत कम पटेगा, नहीं तो उसी पे रहेगा RLD पे। उसी टाइम पे देख लिया एकदम, ये बस कहीं भी जयंत चौधरी आ जाएगा उसके साथ रहेगा सब। नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि भाई यहाँ प्रतिशत में जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में पढ़े कह रहे हूँ। ऐसा जयंत चौधरी जब आ जाएगा कहीं भी, मुजफ्फरनगर आ जाओ, यहाँ कहीं भी आ जाओ, उसके साथ रहेंगे। उधर क्या छपरौली में देखे 19 तारीख में, अरे क्या हाल था, जैसे पूरी बस गई थी छपरौली। इनमें से भी कोई गया था? नहीं, हाँ, ऐसे भी गए थे, इनमें से भी गए थे।
न प्रधान नहीं कहा था और गए थे और गए थे तो ठीक है। अब जी हमारे गांव में से काफ़ी आदमी गए हैं, लेकिन यहाँ से जो हम बैठे हुए कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि काम भी यहाँ गांव में काम भी है, तो अपने गांव में लीन थे। नहीं, फिर भी रस्म पगड़ी थी, किसान नेता माने जाते थे भाई चौधरी अजीत सिंह, तो जाने में कोई बुराई तो थी नहीं इस बात में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपने देखा भाई खतौली विधानसभा के खानपुर गांव में इस बार लोगों का किस तरफ मन है, रुझान काफ़ी हद तक बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो बीजेपी के पक्ष में भी हैं वो लोग भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कुछ ज़्यादा अच्छे कदम उठाए हैं। गन्ने के भाव को लेकर लोगों के मन में टीस है, कसक है, डीजल के, पेस्टिसाइड के, खेती से और जुड़े जो खर्च हैं वे बढ़े हैं, बिजली का खर्च बढ़ा है, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। जबकि वादे थे कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो किसान की आमदनी दुगनी होगी, गन्ने का भाव 450 रुपये कुंटल मिलेगा। अब सरकार देखे कि उसे किसानों के हित में क्या कदम उठाने हैं। आने वाले दिन में शायद संभव है कि योगी सरकार गन्ने का भाव तय करे, तो ध्यान रखे इन किसानों की भावनाओं का भी, इन किसानों के सम्मान का भी। और एक बात ये भी यहाँ से निकली है कि भले ही इनका मन बीजेपी को वोट देने का है, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई किसान आंदोलन का भी सम्मानजनक समाधान निकले, दोनों पक्ष में किसी का भी सम्मान ना गिरे।